Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by अर्चना शर्मा. नाउ हमारा पेडागोजी का सीरीज चल रहा था. पेडागोजी के हम बच्चे पे टॉपिक्स पे स्टडी कर रहे थे. बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं और देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नहीं मिलते हैं हर जगह. ठीक है, और मैंने उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाया है, कोशिश की है आपको समझाने की. तो प्लीज़ जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है पेडागोजी से रिलेटेड, आप देख लेंगे. ठीक है, जिनका भी फिजिकल साइंस है. ठीक है, और अभी हमने प्रीवियस वाले वीडियो में एम्स और डिफरेंसेस के बारे में बात की, फिर एम्स क्या होते हैं फिजिकल साइंस को पढ़ने को, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उनके बारे में बात की प्रीवियस वाले वीडियो में. ठीक है, उन एम्स में ही बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं. वो तो हमने फिजिकल साइंस के कंटेक्स्ट में पढ़ा, लेकिन कुछ और एम भी होते हैं जिनको कंटेक्स्ट में करके हम फिजिकल साइंस को पढ़ते हैं. तो आज का जो टॉपिक है, जो आज का वीडियो है, उसी से रिलेटेड है. देखिए अदर एम्स का मतलब हमने यहाँ पे देखा कि और उद्देश्य क्या है विज्ञान को पढ़ने के, या क्या लक्ष्य हैं. ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आता है और आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो चलिए फटाफट. मैंने यहाँ फ्लो चार्ट बना रखा है, लिखा नहीं है. लिखा इन द सेंस इसलिए नहीं है कि इस फ्लो चार्ट में ही हम सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस कर देंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं. देखिए पहला जो दे रखा है आपका, मैंने ये एरो बना रखे हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है पूरे. कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पढ़ने में, मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर देती हूँ. चलिए पहला जो अदर एम में दे रखा है या अन्य उद्देश्य में या अन्य लक्ष्य में विज्ञान के, तो पहला दे रखा है एम ऑफ रिक्रिएशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम. यानी कि विज्ञान को पढ़ने का जो मेन पर्पज है वो क्या होना चाहिए, मनोरंजन भी होना चाहिए और समय के सदुपयोग का उद्देश्य भी होना चाहिए. यानी कि विज्ञान के अध्ययन से छात्रों में हमें क्या करना है, मनोरंजन और अवकाश का जो मतलब जो भी उसका लेज्योर टाइम है उसको यूटिलाइज कराने के बारे में, या भी जो उसकी एबिलिटी है उसके बारे में हमें बच्चों को क्या कराना है, अवेयर कराना है और बताना है कि विज्ञान भी क्या है, कहीं ना कहीं बच्चों में या छात्रों में मनोरंजन और अवकाश के प्रति जो सदुपयोग करने की उपयोगिता है या योग्यता है उसको डेवलप कराता है. नेक्स्ट है हमारा सोशल एम. सोशल एम का मतलब यहाँ पे हमारा जो है सामाजिक उद्देश्य. सामाजिक उद्देश्य कैसे सक्सेस हो सकता है, देखिए जो भी बच्चा पढ़ रहा है, जो भी वो टीचिंग लर्निंग और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से अपने बिहेव में चेंज करेगा, तो कुछ अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करेगा और कहीं ना कहीं क्या करेगा, सोसाइटी में उसको इन्वॉल्व करेगा कि हाँ ये चीज़ करके हम सोसाइटी में अच्छा कर सकते हैं. और उसको ये भी पता ही होगा कि जो विज्ञान की डेली लाइफ में उपयोगिता है वो सबसे ज़्यादा है. हम साइंस के बिना अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी को कंसिडर नहीं कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एम या सांस्कृतिक उद्देश्य. आपको पता है कल्चरल एम या सांस्कृतिक उद्देश्य का, तो प्रत्येक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसको अपनी संस्कृति को क्या करना है, प्रिजर्व करना है या उसका संरक्षण करना है. और उसी कल्चर को क्या करना है, हमें लोगों तक देना भी है. कल्चर की अच्छी बातों को लोगों को बताना है, कल्चर को प्रमोट करना है और कल्चर को जो अच्छी चीज़ें हैं हमारे कल्चर की उसका हस्तांतरण भी करना है. और ये सारी चीज़ों में भी हेल्प करता है. कौन हेल्प करता है, छात्रों की सहायता करता है, जो भी विज्ञान का एम है. ठीक है, यानी कि संस्कृति के संरक्षण की बात करता है, प्रमोशन की बात करता है और ट्रांसमिशन की बात करता है. कौन, कल्चरल एम. नेक्स्ट है हमारा डिसिप्लिन रिलेटेड एम या अनुशासन संबंधी उद्देश्य. देखिए डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे आपकी जो है वो डिसिप्लिन इन द सेंस कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स के बारे में बात हो रही है ना, पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट है, हमें अनुशासन के बारे में जो बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है. तो जो हमारा डिसिप्लिन एम है, डिसिप्लिन एम में देखिए यही चीज़ें हो सकती हैं कि जो भी हम उद्देश्य पढ़ें, छात्रों को उसको पता होना चाहिए कि उसके मन में क्या है, उसकी हैबिट्स क्या हैं, तो उनको वो कोशिश करे चीज़ों को अपने हैबिट में लाने की. हम जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ें उसको डिसिप्लिन के माध्यम से यानी कि अनुशासन के माध्यम से पढ़ें. ठीक है, और बच्चों के अंदर इन क्वालिटीज़ को डेवलप कराने के लिए क्या करें, वो अपने माइंड से है ना, अपनी हैबिट से अपने आप को अनुशासित करे और पर्टिकुलर अपने मन में बिठा ले कि हाँ इस चीज़ के लिए ये डिसिप्लिन है और होना चाहिए. हर सब्जेक्ट का अपना अपना डिसिप्लिन होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एम. प्रॉब्लम सॉल्विंग एम का मतलब है यहाँ पे कि समस्या समाधान. छात्रों में समस्या समाधान की योग्यता को भी कहीं ना कहीं विकसित करते हैं, ट्रेंड करते हैं कि मतलब जो भी बच्चों को जो ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि उनके पास अगर साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, वो अपने आप उन प्रॉब्लम्स को क्या करे, सॉल्व कर ले कहीं ना कहीं, है ना. और विज्ञान का उपयोग क्या करे अपनी लाइफ में, उसको पता है कि जिससे हम बात करते हैं कि विज्ञान का जो उपयोग है वो अन्य विषयों के अध्ययन में विज्ञान की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको पता है ना. उसकी एबिलिटी को डेवलप कराने के लिए साइंस बहुत हेल्प करता है और किसी भी प्रॉब्लम को यानी प्रॉब्लम यानी टास्क को उसको सॉर्ट आउट करने में भी हेल्प करता है. तो बच्चों को पता होना चाहिए और इसका बहुत ही बड़ा डिस्क्रिप्शन है, बहुत ज़्यादा डिटेल है, आप कितना भी पढ़ेंगे तो कम ही है. और एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक मैथड है टीचिंग द फिजिकल साइंस, या कोई भी टीचिंग मेथड ये आपका है. और इस टीचिंग मेथड में पर्टिकुलर बच्चे को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है
अब बच्चा क्या करता है, टीचर की गाइडेंस में टीचर यहाँ पे हेल्प नहीं करता है, टीचर बस क्या करता है, बच्चे को एक सर्कुलर दे देता है और बच्चों को ही इस पे काम करने के लिए करता है, तो उससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। बहुत सारे बच्चों को दिया जाता है टॉपिक और जिस पे वो डिस्कशन करते हैं और सडनली उन्हें एक आइडिया मिलता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल एम या मनोवैज्ञानिक एम। तो आपको पता है कि विज्ञान के द्वारा छात्रों की जो मनोवैज्ञानिक नीड है या आवश्यकता है उसको हम लोग पूरी करते हैं कहीं ना कहीं, और उनकी रुचियों के बारे में बात करते हैं, उनके नेचर के बारे में बात करते हैं, जो साइकोलॉजिकल एम है। ठीक है, तो जब तक एक टीचर साइकोलॉजिकल चीज़ों से बच्चों के मन के अंदर को पढ़ना ना सीखे, मतलब टीचर को भी साइकोलॉजी की नॉलेज होना चाहिए, बच्चों को भी साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि टीचर के बिना कहे अगर बच्चा, ठीक है, टीचर के बिना कहे अगर बच्चा पढ़ ले रहा है और एक टीचर एक बच्चे को देख के ये आइडिया लगा ले रही है कि हाँ उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, कौन सी चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही, उसे हो सकता है पर्सनल प्रॉब्लम हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आया हो, तो टीचर को इतनी साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए कि वो बच्चे के फेस को देख के पढ़ सके। इसे ही बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि हमें एक टीचर को साइकोलॉजी की नॉलेज या मन के विज्ञान की नॉलेज होनी चाहिए। और देखिए साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, मन का विज्ञान, यानी कि स्टडी ऑफ साइंस बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो इसके बारे में बात करता है। तो एक प्रॉपर डीप नॉलेज किसको होनी चाहिए, साइकोलॉजी की होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग एम या चरित्र निर्माण। ठीक है, कैरेक्टर बिल्डिंग एम या चरित्र निर्माण संबंधी उद्देश्य, यानी कि बच्चों को हमें ये भी बताना है कि वो अपने साइंस के माध्यम से अपने अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग फॉर्मेशन कैसे ला सकते हैं, यानी कि अच्छे जो उद्देश्य हैं, जो उनकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो उनके गुण हैं, उनको अपनी लाइफ में वो कैसे अडॉप्ट करें और चीज़ों को कैसे सीखें, ये भी बहुत मैटर करता है। देखिए कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर। जब तक उनके अंदर अच्छे थॉट्स नहीं होंगे, अच्छे विचार नहीं होंगे, अच्छी सद्भावनाएं नहीं होंगी, तो वो अपने कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं कर पाए। यानी कि बच्चों को मन से, बुद्धि से और अपनी आदतों से हमेशा इस चीज़ को डेवलप कराना चाहिए, इस चीज़ का विकास कराना चाहिए टीचर को, कि वो अपना कैरेक्टर बिल्डिंग फॉर्मेशन अच्छे से कर सके, है ना। जब तक आपका चरित्र स्वच्छ और शुद्ध नहीं होगा तब तक आप किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा वोकेशनल एम। वोकेशनल एम इन द सेंस कि यहाँ पे व्यावसायिक उद्देश्य की बात की है हमने, कि देखिए जब तक हम चीज़ें पढ़ते रहते हैं ठीक है, लेकिन पढ़ने के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है, ठीक है, उसका कुछ भी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता है, तो यूजलेस हुआ ना। तो आपको तो पता है कि हम साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस को भी कहीं ना कहीं एक वोकेशन है। साइंस आपको चीज़ों को सोचने पर बल देता है, ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ों पे बल देता है। साइंस व्यवहार के बारे में बात करता है, फिर व्यवहार को अपने नॉलेज में ला कर कैसे उपयोग करना है इसके बारे में बात करता है साइंस, है ना। फिर मेंटल एबिलिटी को कैसे डेवलप करना है इसके बारे में बात करता है। फिर कैसे आप डिसिप्लिनरी एम के बारे में बात करता है। फिर वो आपकी मॉरल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़, कहीं ना कहीं एस्थेटिक वैल्यूज़, जहाँ पे हम आर्ट्स की बात करते हैं, एस्थेटिक्स की बात करते हैं, तो इनके बारे में बात करता है ना। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं व्यावसायिक एम में आ जाती हैं। और व्यावसायिक एम में आने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि चीज़ों को वो यूटिलाइज़ करना शुरू करे, व्यवसाय में ला सके और कुछ सोसाइटी में लेकर अच्छा काम कर सके। यानी कि ये उसने साइंस को प्रॉपर वे में पढ़ा है या उसके अंदर जो भी स्किल्स डेवलप हुई है साइंस को लेके, तो उसको वैकेशन का मतलब एक तरीके से जॉब में भी ला सके। आप ये भी कह सकते हैं कि बच्चों को साइंस इस माध्यम से पढ़ाया जाए कि जो भी उसने पढ़ा है कहीं ना कहीं जो साइंस टीचिंग के बारे में जाना है, वैल्यूज़ के बारे में जाना है, प्रॉपर चैप्टर के बारे में बात की है, तो उसने अपने लक्ष्य को डिसाइड किया है, तो उसका जो भी डिसिप्लिनरी एम रहा है, कल्चरल एम रहा है, किसी भी तरीके का एम रहा है, तो उसने उसको किस हद तक अचीव कर लिया है। तो ये तो बहुत सारे एम्स थे, हमने इनके बारे में बात की। आपको पता है पहला मैंने बात किया एम ऑफ रिक्रिएशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, इसके बाद सोशल एम की बात की हमने, फिर कल्चरल एम की बात की हमने, डिसिप्लिन रिलेटेड एम की बात की हमने, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की हमने, ठीक है, फिर साइकोलॉजिकल एम की बात की, कैरेक्टर बिल्डिंग एम की बात की और वोकेशनल एम की बात की, ठीक है। तो ये तो बहुत सारे एम्स थे, हैं, हमने कोशिश की जानने के लिए कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और आपको पता है इनकी प्राप्ति के लिए इन जो भी एम है आपको इनको अचीव करने के लिए सबसे पहले तो आपको टीचर हेल्प करता है। और आपको पता है कि टीचर का यहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए हर टीचर का अलग अलग इम्पॉर्टेंट है। जैसे साइंस का टीचर है तो उसको साइंस के बारे में पता होना चाहिए कि बच्चों को आइडेंटिफाई कराए, ठीक है। फिर पर्टिकुलर टीचर ये भी बताए कि कैसे टेक्निक का यूज़ करना है साइंस के लिए, फिर बच्चों की मेंटल एबिलिटी को कैसे दूर करना है, इसके बाद क्रिएटिविटी कैसे वो करनी है, रिसर्च कैसे करनी है ना। चीज़ों को जैसे डेली यूटिलाइजेशन या लाइब्रेरियन की बात करते हैं, बिहेव की बात करते हैं, तो उनको कैसे कोरिलेट करता है, चीज़ों को कैसे कोरिलेट करना है ना।
और विज्ञान की जो डेली एक्टिविटी की लाइफ है उसको सोचना है, फिर उसको मटेरियल एड बताना आना चाहिए, ठीक। ओरल क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वर्क क्या होता है, क्लास वर्क क्या होता है, ये सारी नई नई टेक्निक्स के बारे में बताना चाहिए। साइंस को पढ़ने का कितना बेनिफिट है ना, उसके बारे में बताना चाहिए। साइंस किसी भी चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करता, ये भी एक एम है कि चीज़ों को पढ़िए आप, उसके बाद लाइफ में अपने क्या करिए, उसको इन्वॉल्व करिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी हैं। और जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो बिना ऑब्जेक्टिव या बिना एम के नहीं पढ़ते हैं, और ऑब्जेक्टिव हम बनाते हैं तो सबसे पहले एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को गेन करने की कोशिश करते हैं, फिर टीचिंग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के बारे में बहुत सारी डिटेल बात हो चुकी है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें आपके 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं, आपको पता है ब्लूम टैक्सोनॉमी की, है ना, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। तो इसके बारे में हम जब भी बात करेंगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी ये एम्स, अदर्स एम्स में मैंने पढ़ा दिया, हालांकि ये सिलेबस में है भी आपके, और ये आपकी नॉलेज के लिए भी बेटर है कि आप ये अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाइए जब भी आता है लिखने के लिए एम और ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो आपको नॉर्मल एम बताने के साथ साथ आप ये अदर एम भी ज़रूर बताइए, और 2-2 लाइन में इसको डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत टफ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि साइंस यहाँ भी आपके लिए हेल्पफुल है, और ये सारी चीज़ें करके भी इन टीचिंग ऑब्जेक्टिव या टीचिंग एम्स को भी हेल्प करके क्या है, बच्चे अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। और ये सारा काम टीचर के द्वारा किया जा सकता है। टीचर बता सकता है कि कैसे ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, जर्नल बनाने हैं, किसके पैसे बनाने हैं, इन सब के बारे में बात कर सकता है। तो ये था, थैंक्स, ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है, सपोर्टेड रहा है, तो प्लीज़ लोगों तक शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जो ये डेली नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। और कुछ भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन प्लीज़, ओके। सो आज के लिए बस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।